नो फ्लाई जोन दुनिया के उन हिस्सों को कहते हैं जहां से किसी भी हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की इजाजत नहीं होती। ऐसे नियम बनाने के पीछे कई वजह होती हैं। पहली वजह उन लोगों को प्रोटेक्ट करना होता है जो कि वॉर की स्थिति में फंसे हुए हों। दूसरी वजह राष्ट्रीय सिक्योरिटी होती है। किसी भी देश के महत्वपूर्ण हिस्सों को बचाने के लिए ऐसे फैसले लिए जाते हैं। ऐसे भी मामले होते हैं जब कुछ समय के लिए किसी क्षेत्र को नो फ्लाई जोन बना दिया जाता है। इसके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां उनकी नेचुरल टोपोग्राफी के चलते यात्रा ना ही करने में भलाई होती है, इसलिए उस क्षेत्र को नो फ्लाई जोन की लिस्ट में डाल दिया जाता है। चलिए जानते हैं कुछ ऐसी जगहों के बारे में जो नो फ्लाई जोन का अहम हिस्सा हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। अंटार्कटिका पृथ्वी के दक्षिणतम बिंदु यानी सदर्न पॉइंट पर मौजूद अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चारों ओर बर्फ से ढके इस महाद्वीप की खूबसूरती का मजा आप कभी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इस क्षेत्र से किसी भी हवाई जहाज को उड़ान भरने की इजाजत नहीं है। ऐसा करने के पीछे का कारण हवाई इटोप्स रूल यानी एक्सटेंडेड रेंज ऑपरेशन विद 2 इंजन एयरप्लेन्स है। ये नियम कहता है कि किसी भी ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट को ऐसे एयर रूट से यात्रा करनी चाहिए जहां 60 मिनट के दायरे में कोई एयरपोर्ट हो, ताकि आपातकाल की स्थिति में प्लेन को लैंड किया जा सके। इस नियम को बनाने के पीछे कारण है यात्रियों की सुरक्षा। दरअसल अंटार्कटिका एक ऐसा क्षेत्र है जहां दूर दूर तक कोई भी रिसोर्स और लैंडिंग साइट नहीं है। यहाँ का तापमान हमेशा फ्रीजिंग लेवल पर रहता है, जिसके चलते इस क्षेत्र में मौसम स्थिर नहीं रहता और ये स्नोफॉल और बर्फीली हवाओं की चपेट में आ जाता है। ऐसे में अगर प्लेन अंटार्कटिका से गुजरता है तो जाहिर सी बात है कि पायलट हैवी स्नोफॉल की स्थिति में कुछ भी देखने में संभव नहीं होगा और प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। यही कारण है कि नो फ्लाई जोन की लिस्ट में पहले पायदान पर अंटार्कटिका का जिक्र आता है। नॉर्थ पोल नो फ्लाई जोन की लिस्ट में दूसरा नाम पृथ्वी के नॉर्थ पोल का आता है, जहां प्लेन्स का जाना खतरे से खाली नहीं। नॉर्थ पोल से एयरप्लेन का उड़ान न भरने के पीछे की वजह है इस क्षेत्र का मैग्नेटिक फील्ड। दरअसल पृथ्वी के नॉर्थ पोल में सुपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है, जो कि हर घड़ी बदलता रहता है। इस मैग्नेटिक फील्ड की रीच कभी भी बदल जाती है, जिसके चलते नॉर्थ पोल पर प्लेन का नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है। ऐसे में पायलट को सही डायरेक्शन और रूट का पता लगाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में संभव है कि प्लेन अपना रास्ता भटक जाए और दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। पैसिफिक ओशन ऐसा नहीं है कि एयरप्लेन्स पैसिफिक ओशन से नहीं गुजरते, ये काफी हद तक रूट पर डिपेंड करता है। दरअसल यात्रा के लिए हमारे पास शॉर्टर रूट मौजूद हैं, जिसके चलते पैसिफिक से गुजरने की नौबत नहीं आती। जाहिर सी बात है कि जिस यात्री को हवाई जाना है वो जरूर ही पैसिफिक के वास्ट स्ट्रेच को पार करके हवाई पहुंच जाएगा। लेकिन इसके विपरीत अमेरिका से भारत आने वाले प्लेन पैसिफिक ओशन वाली ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन का इस्तेमाल करने के बजाय नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने के पीछे वजह है कि ये डायरेक्शन एक शॉर्टर रूट उपलब्ध कराता है। तिब्बत हिमालय का तिब्बत भी नो फ्लाई जोन का हिस्सा है। हालांकि प्लेन के इस क्षेत्र में न जाने के पीछे कई कहानियां गढ़ी जाती हैं, लेकिन विज्ञान की नजर से देखें तो प्लेन का हिमालय रीजन से न गुजरने के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है। दरअसल तिब्बत क्षेत्र में हिमालय के पहाड़ 20,000 फीट से ज्यादा ऊंचे हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट समुद्र तल से 29,035 फीट ऊंची है। हालांकि कमर्शियल एयरप्लेन्स 30,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी वे वातावरण की ट्रोपोस्फीयर लेयर में उड़ते हैं और हिमालय की चोटी स्ट्रेटोस्फीयर लेयर को छूती है। ऐसे में हिमालय से उड़ान भरने के लिए विमान को स्ट्रेटोस्फीयर के निचले हिस्से में उड़ान भरना होगा। बता दें कि स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में हवा बेहद पतली होती है, जिससे ऑक्सीजन का स्तर भी कम होता है। इससे यात्रियों को एयर टर्बुलेंस और अनइजीनेस से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में हवा का फोर्स काफी मजबूत होता है और पहाड़ों की उपस्थिति हवाई उड़ान को बहुत ही मुश्किल बना देती है। साथ ही साथ हिमालय क्षेत्र में कोई सपाट जगह नहीं है। ऐसे में आपातकाल की स्थिति में पायलट के पास विमान को उतारने के लिए कोई जगह नहीं, इसलिए वहाँ की यात्रा करना टेढ़ी खीर मानी जाती है। तिब्बत से उड़ान भरना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि अगर कोई विमान जोखिम भरी स्थिति में पहुंच जाता है तो पायलट रडार सिस्टम के माध्यम से जमीन पर बनी सेंटर से कम्युनिकेट करता है। कम आबादी वाले क्षेत्र होने के नाते हिमालय में रडार सेवाएं लगभग न के बराबर हैं। ताजमहल नो फ्लाई जोन की श्रेणी में दुनिया के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल का नाम भी आता है। भारत की इस ऐतिहासिक धरोहर से किसी भी प्लेन का उड़ान भरना वर्जित है। इसके पीछे वजह है कि ये इमारत एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और हर साल लाखों लोग इसकी खूबसूरती को निहारने आते हैं। ऐसे में ताजमहल और यहाँ आने वाले यात्रियों की सेफ्टी के लिए भारत सरकार ने ताजमहल को नो फ्लाई जोन करार दिया है। वॉशिंगटन डीसी बात हो नो फ्लाई जोन की और अमेरिका के क्षेत्रों का नाम न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 11 सितंबर के हमले के बाद अमेरिका ने देश की राजधानी पर दुनिया के सबसे ज्यादा हवाई रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने मिलकर वॉशिंगटन डीसी के आसपास के कॉन्सेंट्रिक इलाकों को नो फ्लाई जोन की श्रेणी में डाला है। यानी कि अगर आप आसमान से वॉशिंगटन डीसी के महत्वपूर्ण इलाकों को देखने का ख्वाब रखते हैं तो इस ख्वाब को तुरंत ठंडी बस्ती में डाल दीजिए। बकिंघम पैलेस
बकिंगम पैलेस ब्रिटेन के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लंदन की रानी का रेजिडेंस है। उनका निवास होने के अलावा ये उनके एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स के रूप में भी काम करता है। महल की इंपॉर्टेंस के चलते और रॉयल फैमिली की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस महल के इलाके को नो फ्लाई जोन करार दिया है। माचू पिच्चू दुनिया के ऐतिहासिक स्थलों में से एक माचू पिच्चू भी नो फ्लाई जोन का हिस्सा है। पेरुवियन सरकार द्वारा 2006 में लगाए गए प्रतिबंध के बाद इस स्थान से हवाई जहाज को उड़ान भरने की अनुमति नहीं है। ऐसा करने के पीछे वजह है कि इतिहासकार इसे सम्राट पाचाकुटी की संपत्ति मानते हैं। माचू पिच्चू सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक इंका साम्राज्य का एक अवशेष है, जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। ये साइट पेरू सरकार के लिए सबसे जरूरी साइट में से एक है, क्योंकि इस क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों की संख्या और इससे होने वाली आय बहुत ज्यादा है। ऐसे में इसके ऐतिहासिक महत्व के चलते सरकार ने क्षेत्र की रेयर वाइल्ड लाइफ की रक्षा के लिए प्रतिबंध लगाया है। एरिया 51 वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के डेजर्ट में स्थित एरिया 51 को कौन नहीं जानता। ये क्षेत्र कंट्रोवर्सीज के चलते हमेशा ही खबरों में बना रहता है। बता दें कि यूएस का ये इलाका हाईली रेस्ट्रिक्टेड है। कहा जाता है कि अमेरिका की सैन्य गतिविधियां इसी क्षेत्र में होती हैं और इस क्षेत्र की सुरक्षा बेहद जरूरी है। यही कारण है कि एरिया 51 को नो फ्लाई जोन की श्रेणी में रखा गया है। केनेडी स्पेस सेंटर, मेरिट आइलैंड, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा का स्पेस कोस्ट रॉकेट लॉन्च को देखने के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। इस क्षेत्र से स्पेस फैंस रॉकेट लॉन्च को देखने के लिए हमेशा ही बेताब रहते हैं। लेकिन यूएस के मेरिट आइलैंड में मौजूद केनेडी स्पेस सेंटर और केप कनावरल एयर फोर्स स्टेशन नासा का घर है। ऐसे में आइलैंड पर स्पेस एक्टिविटीज के चलते इसके हवाई क्षेत्र को नो फ्लाई जोन में रखा गया है। तो दोस्तों, ये ऐसी जगह थी जिनके ऊपर से किसी भी फ्लाइट को गुजरने की अनुमति नहीं है, चाहे फिर कैसे भी हालात क्यों न हो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।